स्टूडेंट में बीए सेकेंड ईयर में आज जो फर्स्ट पेपर है इसमें मैं फ्रांस का संविधान शुरू किया हुआ है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो संवैधानिक प्रक्रिया है और क्या संवैधानिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य शक्तियाँ क्या हैं, इस संबंध में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद जो है महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन हमेशा फ्रांस में संविधान जो है बदलते रहे हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और जो उसके बाद नया जो संविधान बना वो था पंचम गणतंत्र। पांचवा जो संविधान था जो वर्तमान में है, इस संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। इस पद का फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री की फ्रांस में नियुक्ति की जो संवैधानिक प्रक्रिया है इस पर चर्चा करेंगे। 1946 से जो चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के लिए दोहरी अनुमति की पद्धति को अपनाया गया था, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा दोनों की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब पंचम जो गणतंत्र का वर्तमान संविधान है, संविधान की 8वीं धारा के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है। 1973 में राष्ट्रीय सभा के चुनाव में राष्ट्रपति जॉर्ज परिषद के द्वारा जो गौरवपूर्ण घोषणा की गई कि राष्ट्रीय सभा में वामपंथी दलों का बहुमत हो जाने पर भी उनके नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का एकाधिकार है। 1991 में राष्ट्रपति ने माइकल रिकार्ड को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर पुनः अपनी शक्ति का परिचय दिया। लेकिन 1993 और 97 के घटना में इस बात स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किए जाने की सीमाएं हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है। नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र न दिए जाने पर राष्ट्रपति उसे कार्य से मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम पर सार्वजनिक नीति को ऐसे कर शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति विवश कर सकता है। अब है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है और ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का परिचय समय समय पर दिया है। अब है प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक शक्तियां हैं। पंचम जो संविधान वर्तमान में फ्रांस में है, इसमें जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, इसमें कार्यपालिका क्षेत्र में वह राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उच्च परिषदों समितियों का सभापतित्व कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद का सभापति करने का एक अधिकार भी दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से ही करता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने की, संवैधानिक परिषद के गठन और संकट काल की घोषणा आदि के संबंध में जो स्वविवेक शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके संबंध में संविधान यह आशा करता है कि राष्ट्रपति द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रधानमंत्री से सलाह अवश्य ली जाए।
मंत्रिमंडल के सदस्यों को मनोनयन और उनकी पद त्याग के संबंध में भी प्रधानमंत्री के परामर्श का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन, उसमें परिवर्तन तथा उनके कार्यों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह अपने कुछ कार्य अन्य मंत्रियों को सौंप सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान फ्रांस के पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन और अंत में केंद्रीय स्थिति नए से ही महत्वपूर्ण और प्राप्त प्रभावशाली स्थिति अवश्य ही रखता है। प्रधानमंत्री शासन का संचालन करता है। वह न केवल आंतरिक प्रशासन व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। इस दृष्टि से वह राज्य के तीनों सेनाओं को आवश्यक निर्देश दे सकता है। प्रधानमंत्री को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसके द्वारा संसद में विधायी प्रस्ताव रखने का कार्य किया जा सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी वह कानून के निर्माण के क्षेत्र में शासन का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है और शासन की दो प्रमुख शाखाओं व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच तालमेल बनाए रखता है। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को प्रभावशाली स्थिति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपति को भी ये वह था कि राष्ट्रपति भी अपनी शक्तियों से तानाशाही उत्पन्न न करे। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न केवल राष्ट्रपति के एक सहायक और सलाहकार वरना राष्ट्रपति पर कुछ अंकुश भी रखने वाले पदाधिकारी के रूप में की गई है। अब है कि इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति का सलाहकार है और एक शासन अध्यक्ष है और वो शासन का संचालन करता है। दोनों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री करता है। अब है कि जो वास्तविक स्थिति है जो प्रधानमंत्री की, वो है पंचम गणतंत्र के संविधान का उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की स्थिति को सुदृढ़ करना था। क्योंकि फ्रांस में जो चतुर्थ गणतंत्र का संविधान था उसमें मिला जुला मंत्रिमंडल था, इसलिए वहाँ राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी। इस राजनीतिक स्थिरता में क्या था कि प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर थी और कभी भी सरकार जो है गिर सकती थी। इसलिए जो पंचम गणतंत्र का संविधान बनाया गया उसका उद्देश्य था राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस दृष्टि से न केवल राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई वरना प्रधानमंत्री की स्थिति में भी सुधार हुआ। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति को राष्ट्रीय सभा के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा कहीं नहीं आती। इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान में धारा 22 के विशेषण से यह स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री के प्रत्येक कार्य आदेश पर उनके किसी सहयोगी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति में भी अब उसके अधिकार पहले से अधिक हो गए हैं। वह शासन का प्रमुख संचालक है और राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त होने पर वह असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह सब कुछ होने पर प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं है। प्रधानमंत्री पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण पहले की तुलना में कम कर दिया गया है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। इसके साथ ही पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रीय सभा के संबंध में विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति में सुधार किया गया है। वह राष्ट्रपति के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से काफ़ी दुर्बल है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री दुर्बल है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है, इसलिए क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कमज़ोर है। इसलिए क्या है कि पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह संसदीय शासन पद्धति का शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं है। राष्ट्रपति के अधीन वह एक कार्यपालिका पदाधिकारी है। इस प्रकार से क्या है कि राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति जो है कमज़ोर है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो
प्रधानमंत्री को हटा सकता है और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति से ही प्रधानमंत्री की होती है। इस प्रकार से फ्रांस में जो है राष्ट्रपति की स्थिति जो है मजबूत है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के अधीन ही रहता है। थैंक यू।